हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरिफ है और आज हमारा चैनल का नाम है मैथ मार्गा और हम लोग शुरू कर रहे हैं रियल नंबर। क्या शुरू कर रहे हैं? रियल नंबर। तो चैप्टर का नाम रियल नंबर ऑलरेडी हेडिंग लिखा हुआ है और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि नंबर क्या है। नंबर, तो नंबर के लिए अलग अलग डिफिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि नंबर क्या है। नंबर कुछ लोग का डिफिनेशन है नंबर शोज द क्वांटिटीज, कुछ लोग का डिफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फॉर्म्स नंबर, है ना। तो नंबर क्वांटिटी बताता है या फिर नंबर हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटी बताने के लिए, या फिर जब डिजिट्स मिलते हैं तो नंबर बन जाता है। इस नंबर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। नंबर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर हम किसको बोलते हैं? तो देखिए हमारे अभी तक 10th तक जितने भी नंबर आप लोग देखे हैं वो सारे रियल है। जैसे 0, 1, 2, 3, √5, √7, 0.79, इसी तरह के नंबर आप देखे होंगे 2/5, 7/9। जितने भी नंबर आप देखे हैं वो सारा क्या है? रियल, जिसमें रेशनल इरेशनल सभी आ जाए। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आप नहीं देखे होंगे, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो पहले रियल नंबर जो हमारा होता है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल इरेशनल आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। रैशनल में हमारा आ जाएगा -1, -2/5, 5, 0। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या है? रैशनल है। इरेशनल भी आप पढ़ चुके हैं, √2, √5, √7। ये ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इरेशनल क्या होता है, इसका डिस्कशन नहीं करें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इसका थोड़ा सा यूज आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा जान लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है। तो कभी भी जैसे हमारा √25 है, √25 को हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ऐसे ही अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, √-1, तो इसको हम लोग लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। और आई को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो कभी भी अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। जैसे √-25 है, √-25 को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू 25। 5 के बदले 25 के बदले बाहर क्या आएगा? 5, और -1 के बदले क्या आएगा? आगे। तो ये जो नंबर हो गया ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे √-36, तो क्या आएगा? 6 आएगा। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आई होप इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। दो नंबर के टाइप होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में रैशनल इरेशनल। अब रैशनल में आपके सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे कि नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। इरेशनल में ये सारे नंबर इसको भी बैठ के फॉर्म में लेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? वही जिसके पास दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो उठा लिए लेट्स 15। अब 15 का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 3। अब कोई बोल सकता है नहीं सर 5 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इंटू 5। लिख लो भाई, कोई बात नहीं। बात क्या है? सेम ही। मान लो हम ले लिए 24, और 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, सही है। ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का पावर 3।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर तुम उठा लो, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस वो अलग अलग नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम निकाले तो कुछ और आ गया, तुम निकाले तो कुछ और आ गया। जैसे हम लोग 15 का फैक्टर लिखे तो 5 into 3 हम लिखे, तुम क्या लिखोगे? 5 into 3। कैटरीना कैफ क्या लिखेगी? 5 into 3। सलमान खान क्या लिखेगा? 5 into 3। दुनिया का कोई भी इंसान डोनाल्ड ट्रम्प से भी जाकर पूछोगे प्राइम फैक्टर क्या है 15 का, तो क्या बोलेगा? 5 into 3 बोलेगा। वो चेंज नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो क्या होता है? यूनिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट, अगर इसका डेफिनेशन हम लिखें तो क्या लिखेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट प्राइम फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। ओके, लिख लीजिए इसको, बहुत जरूरी है, नोट इट डाउन। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। इस पूरे चैप्टर में जो कोड है वो यही है कि आपको HCF और LCM निकालने आना चाहिए। और HCF और LCM और 5 क्लास से पढ़ाया जाए, बट हम लोग किससे सीखते हैं? डिवीजन मेथड। किससे सीखते हैं? डिवीजन मेथड। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए सबसे पहले HCF क्या होता है और LCM क्या होता है ये समझ लो। HCF क्या है और LCM फुल फॉर्म मालूम है हम लोग को। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है पहले ये तो फैक्टर क्या होता है। तो मान लो कि कोई एक नंबर है 10, ठीक है। अब 10 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 into 5। अब ये 2 और 5 क्या है? 2 और 5 वो नंबर है जो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर, 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर। जैसे मान लो कि 15 है, और 15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1, 3 और 5। तो ये सब क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना? तो फैक्टर को समझ में आया। नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल हम सब जानते हैं। मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल को नॉर्मली को टेबल बोलते हैं ना, टेबल जो हम पढ़ते हैं, यानी जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने से बने। जैसे मान लो कि 4 है और 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 8, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 12। यानी कि जिस भी नंबर से, इस एक नंबर से मल्टीप्लाई होने से दूसरा नंबर बनता है तो उस नंबर का क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। अब एक नंबर का कितना मल्टीपल हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि एक नंबर से तुम इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और एक नंबर का कितना फैक्टर हो सकता है? तो वो फाइनाइट होगा। तो क्या होगा? फाइनाइट। तुम गिन सकते हो किसी नंबर का फैक्टर 2 है, दो नंबर है, किसी का 4 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है। अलग अलग नंबर के अलग अलग फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या है? फाइनाइट। और मल्टीपल क्या है? इनफाइनाइट। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। तो मान लो कि दो नंबर है 10 और 15। हम पूछते हैं इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ क्या है। तो अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 5। यहाँ लिखते हैं 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 5। 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 into 5। तो ये जो हमारा है वो कॉमन है। क्या है? कॉमन। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं और पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है और 16 है। 12 का फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 का फैक्टर है। 16 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 4, 8 और 16। अब इसका इसमें क्या क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है, तो 4 कॉमन है, लेकिन हमको लेना है हाईएस्ट कॉमन। कॉमन 2 भी है, 2 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा और 4 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन हमको कौन सा नंबर लेना है? जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट कौन है इसमें? कॉमन 4। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। वही बात अगर करते हैं एलसीएम का। मान लो हमने लिए 4 और 3,
इसका एलसीएम निकालना। तो हम एक्चुअली में क्या निकालते हैं, हम लोग 4 का टेबल लिखते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। 4 का टेबल तो सबको याद ही होगा। 3 का टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना, ऐसे। तो अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल क्या है सर, इसमें 12 है। सर इसमें क्या सिर्फ 12 ही कॉमन है कि आगे भी कुछ कॉमन हो सकता है? हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ले लें 6 और 12, ठीक है ना। अब 6 का टेबल नहीं है, 6 का 6 14 9 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 8 36। हम लोग यही वाला टेबल पढ़े हैं भाई, है ना। और 12 का टेबल क्या होगा, 12 के 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, है ना। आप लोग सीबीएसई वाले पढ़े हैं 12 1 12 12 24, हम लोग पढ़े हैं 12 के 12, 12 2 24, 12 3 36, तो वही जुबान को छाड़ा हुआ। अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या है सर, इसमें 12 कॉमन है। कॉमन क्या है इसमें, नेक्स्ट 24 भी कॉमन है, 36 भी कॉमन है। बट हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे जो छोटा हो और कॉमन हो। कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, लेकिन हम किसको लेंगे, 12 को लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो। और एलसीएम किसमें निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन। इज इट क्लियर। तो एचसीएफ और एलसीएम की हम लोग बचपन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। अब हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इतना बात सबको समझ में आया, आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी किताब कॉपी लेके बैठिए कम से कम, ताकि आप इसको लिखें, वरना हम बोलते रहेंगे और वो हवा में ऊपर जाता रहेगा, तुम आराम से पॉपकॉर्न खा के देखेगा हेडफोन लगा के, है ना। और उसके बाद जब वीडियो बंद करेगा तो बोलेगा मास्टर भाई कहाँ पढ़ेगा, बुझेगा ना। इसलिए वीडियो पॉज करके लिखिए, समझिए, ओके, नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। देन क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ 180 एंड 288 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दूसरे मतलब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों का, तो प्राइम फैक्टर इसका आ गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इनटू 5, और 288 का हो गया 2 का पावर 5 और 3 स्क्वायर। अब जब इसका अगर हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, अगर एचसीएफ निकालने जाएंगे, देखिए एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। पहले कॉमन नंबर देखेंगे कौन कौन कॉमन है, तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। कॉमन कौन कौन है, 2 और 3। तो उसको तुमको देखना है कि दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा कौन है। दोनों यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, दोनों में छोटा कौन है, 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर इनटू ये दोनों तो बराबर ही है, तो बराबर झगड़ा नहीं कर रहा कि बराबर है, तो है बराबर है। ये हमारा हो गया एचसीएफ, क्या हो गया एचसीएफ। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या बोल रहा है, एक कॉमन नंबर विद हाईएस्ट पावर। क्या करना है, कॉमन नंबर जो होगा उसमें हाईएस्ट पावर लेना है। तो इन दोनों का हाईएस्ट पावर है 2 का पावर 5, इसमें दोनों बराबर ही है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो द अदर नंबर इन्वॉल्व, यानी जो और अलग से कोई नंबर है जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको कंसीडर कर लेना है। उसको और क्या है 5, उसको भी लिख लेना है। तो ये हो गया इसका एलसीएम, और ये इसका हो गया एचसीएफ। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम इसमें और भी एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। उसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कोई नंबर p है और एक नंबर q है। p का प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए आया है x स्क्वायर y क्यूब इंटू z, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है x क्यूब y z स्क्वायर। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ p एंड q। एचसीएफ ऑफ p और q क्या हो, देखिए हमको देखना है पहले कॉमन कौन है, तो x कॉमन है, y कॉमन है और z कॉमन। देखिए
HCF मतलब हाईएस्ट है, लेकिन हाईएस्ट के केस में आपको लोवेस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट केस में क्या करना है? लोवेस्ट पावर। इसमें लोवेस्ट पावर कौन है? एक्स स्क्वायर। इसमें लोवेस्ट पावर कौन है? यहाँ पे कौन है? y। इसमें लोवेस्ट पावर कौन है? z। ये हो गया हमारा HCF। और LCM हमारा क्या होगा? तो LCM की किसमें क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। और इसमें क्या हो जाएगा? वाई क्यूब। इसमें कौन बड़ा है? ये है, तो क्या होगा? जेड स्क्वायर। ये होगा हमारा LCM। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल इसमें का और लेंगे, ज्यादा इसको आप कॉपी पे नोट कर दीजिए। सपोज कीजिए कोई नंबर है ए और बी, ए और बी, और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, लेट पी क्यू इंटू क्यू इंटू आर। और यहाँ दिया हुआ है इसका बी का प्राइम फैक्टराइजेशन पी स्क्वायर क्यू इंटू एस। और इसका हमको एसकेप निकालना, क्या निकालना? एसकेप। आप अब बताओ, आप कितनी छोटी इसका एसकेप क्या होगा? वीडियो कॉल पे इसका एसकेप क्या होगा? पहले कॉमन कौन है सर? ये दोनों कॉमन है, वैसे लेकिन दूसरी कॉमन को लेते हैं। इसमें लीस्ट पावर कौन है सर? इधर पी क्यू है, इधर पी स्क्वायर। पी क्यू और पी स्क्वायर में कौन छोटा है? तो पी स्क्वायर छोटा है, तो क्या ले लेंगे? पी स्क्वायर। इन दोनों में कौन छोटा है सर? दोनों बराबर है, तो क्यू। ये हो गया इसका एसक्यू। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो फिर इन दोनों में एलसीएम कैसे क्या करते हैं? लिस्ट, लिस्ट को उल्टा होता है, हाईएस्ट लेते हैं। हाईएस्ट में कौन है? पी क्यू। बराबर है दोनों, प्लस जो बच गया उसको भी ले लेंगे, क्या हो जाएगा? आर इंटू एस। बी हो गया इसका एलसीएम। आई होप आपको ऐसे ही एलसीएम निकालना समझ में आ गया है। नोट इट डाउन। बहुत जरूरी है। ओके, अब एक कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन है हमारे पास। दिया हुआ है कि ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है अल्फा का पावर पी, बीटा का पावर क्यू और गामा, है ना? गामा पावर नहीं, गामा। और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन है अल्फा का पावर क्यू, बीटा का पावर पी लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा पर देख लो। अब इसमें यहाँ पे पी बड़ा है क्यू से। पी क्या है? बड़ा है क्यू। आपको बताना है कि एसकेएम और एलसीएम क्या हो। एसकेएम और एलसीएम क्या हो? अगर हम एसकेएम निकालते हैं, कितना पता है कि पी जो है वो क्या है? बड़ा है। पी क्या है? बड़ा है, किससे? क्यू से। पी बड़ा है क्यू से। तो अब हमको अगर इसका एसकेएम निकालना है तो अल्फा कॉमन है, बीटा भी कॉमन है। अब अल्फा में हमको लीस्ट पावर लेना है, तो कैसे निकालना है? अब पी और क्यू में कौन बड़ा है? पी बड़ा है, छोटा कौन है? क्यू। तो किसको लेंगे एसकेएम में? अल्फा का पावर क्यू इंटू बीटा में आएंगे, बीटा में लीस्ट लेंगे, तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पी है, दोनों में छोटा कौन है? बीटा का पावर क्यू। तो लेंगे बीटा का पावर, ये हो गया हमारा एससीएम है। आई बात समझ में? अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, उल्टा होता है ना, एलसीएम में लीस्ट है तो हाईएस्ट लेंगे। तो इसमें किसको लेंगे? तो अल्फा का पावर क्यू, क्योंकि अल्फा का पावर पी, क्योंकि पी क्या है? बड़ा है क्यू से। तो ऐसे में क्या होगा? अल्फा का पावर पी और बीटा में क्या लेंगे? बीटा का पावर पी, और जो बचा हुआ है जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना होता है ऐसे। तो इनटू गामा इंटू लैम्डा है। समझ में? वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लीजिए। है आप लोग समझ में? ओके, अब हमारा एक फार्मूला है, हमारा नहीं आप लोग का भी है। एसकेएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये ऑब्जर्वेशन से आया हुआ है, मतलब चीजों को ऑब्जर्व किया है। अगर किसी भी दो नंबर का एसकेएफ और एलसीएम निकालते हैं और फिर उन्हीं दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। जैसे एग्जांपल ये बात है, हम लोग दो नंबर का एसकेएफ निकाल रहे 12 और 15, और दो नंबर का एलसीएम निकाले 12 और 15, तो 12 और 15 का एसकेएफ क्या हो जाएगा? 12 और 15 का एसकेएफ क्या होगा बोलिए? 3। और 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 10 निकाल को बताइए भैया।
अरे 12 को क्या लिख सकते हैं? 60 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 3 इंटू 16 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 12 इंटू 20। दो नंबर क्या हमारा 12 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 180। अरे किस बराबर आने कुछ जब भी आपको क्वेश्चन बोले फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई द एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो आपको फिर ऐसे करके बनाना है। गाइस हम इससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको करें। ओके, अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ प्राइम फैक्टर ऑफ p is x square y square z and HCF of p and q, इसको बोलते हैं HCF of p and q is equal to x y square z and LCM of p and q is equal to x square y square z, then find the other number। अदर नंबर यानी q, यानी p हमको दे दिया है p इतना है और उसका HCF दे दिया है, LCM दे दिया है, पूछ रहा है q क्या होगा, q is equal to what। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी a into b। जो कोई एक नंबर a है दूसरा नंबर b। अब HCF की जगह पे क्या रख देंगे, सर ये रख देंगे, क्या लिखा हुआ x y स्क्वायर z into LCM की जगह पे क्या रख देंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z। ये हमारा कितना है, एक नंबर कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा एक नंबर है, क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। दूसरा नंबर क्या हो, दूसरा नंबर क्या हो, ये हमको ये बी का वैल्यू निकालना है। तो बी को निकालना है तो ये इसको हटाना पड़ेगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कितना चला जाएगा डिवाइड में, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड अपॉन, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बस क्या जाएगा, मतलब बच जाएगा b इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ गया। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। एक नंबर दिया हुआ है हमको, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएम दिया हुआ है, दूसरा नंबर पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू एचसीएम इज इक्वल टू a इनटू एचसीएफ की जगह पे क्या रखती है, तो रखती है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। एलसीएम की जगह पे क्या रखती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और हमारा एक नंबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और दूसरा नंबर निकालना है। तो b निकालना है, ये मल्टीप्लाई में कितना चला गया डिवाइड में, तो कैंसिल आउट होना था, वो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया हमारा ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये हमारा अगर बात समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूछिए, अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। और आपका कमेंट अच्छा रहा, रिव्यू अच्छा रहा, तो हम लोग पार्ट 2 इसका बना के रिविजिट ऑफ इरेशनल नंबर, जो हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, उसको डालेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।